हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु हमें इकट्ठा करता है, प्रभु हमें इकट्ठा रखता है और पवित्र वचन को हमें हर रोज सुनने हैं, अध्ययन करना है और सबको यीशु मसीह प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु ने हमें आज ये जो संगति दी है, हम पहला करंथ पौलुस का जो पत्री है करंथ की मंडली कलीसिया उसे लिखता है, पहला करंथ 2 अध्याय उसमें 1 से 4 पद पढ़ो। बहुत बड़ी बात पौलुस करता है, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करें, आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपकी दास ने जो बात लिखी है उसे समझना चाहते, अध्ययन करना चाहते। मेरे भाई बहन सुनते, दूर है पास है, हर एक को सहाय करो। ये आत्मा से, ये संगति में प्रभु ये बातों का प्रकाश पाने के लिए हमें और इकट्ठा होने के लिए, समझने के लिए सहाय करो। पवित्र आत्मा, आपकी जो बात है, आपकी जो गहराई है, वो सारी समझना चाहते हैं। आपके दास को आपने इस्तेमाल किया और उसने जो बात लिखी है वो हमारे आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए है। हमें ये सीखना है, वो आप बताओ प्रभु। और प्रार्थना है, हमसे बात करो, जुड़े हुए सबको आशीष देना। और फिर से प्रभु प्रार्थना ये है, हमारी आंखें खोली जाए, हमारे कान खोले जाए, हमारे मन को खोला जाए, जिससे प्रभु आपकी बात हमारे दिलों में पहुंचे और हमारे मन समझ पाए और प्रभु आपकी महिमा हम देख पाए। ये बड़ी बात के लिए धन्यवाद, आशीष दो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हालेलुया। पहला करंथ 2 अध्याय पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे बीच में भाइयों आया था भेद की सुसमाचार, भेद की बातें बताने के लिए। तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कोई उलझन हो, या फिर मुझे प्रभु ने कोई प्रकाश दिया है, वो चर्चा करने के लिए मैं आया आपके पास। लेकिन मैं आपसे डरता भी था, थरथरात भी था, और मैंने ये ठाना था, मैंने ये सोच के रखा था कि भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं जो परमेश्वर से डरता हूं, मैं आपसे भी डरता हूं कि कहीं मेरे जीवन के द्वारा तुम्हें ठोकर न लग जाए। और मैंने ये ठाना था। 3 बातें यहाँ पे पौलुस ठान लेता है, उसके विषय में थोड़ा हम अध्ययन करना चाहते हैं। पहला करंथ 2 अध्याय हम सुनेंगे 1 से 4 पद। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस जो पवित्र आत्मा पाया हुआ, मुर्दों को जीवित करने वाला, कपड़ों में से सामर्थ निकलने वाला, वैसा आदमी ये लिखता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया, मैं परमेश्वर को जानने वाला आदमी, मैं भाइयों तुम्हारे पास आया, तब ये बात कहता है कि ये मैंने ठान लिया और मैं तुम्हें भेद की बात प्रचार करता हूं। तभी भी मेरे कहने का जो अर्थ था, कहने का मतलब था, मेरा सिखाने का, प्रचार करने का, जब मैं आपके बीच में आके प्रचार किया तो मैंने बड़ी गंभीरता से आपको बात सुनाई है। ये दूसरे वचन में पौलुस कहता है, मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यीशु की आवाज सुनना है, मुझे सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना है, मुझे प्रभु को जानना है। वो मुझसे बात करता है और मैं एक जरिया बन के तुमसे प्रचार करता हूं। मुझे भेद बताया जाता है और मैं तुम्हारे बीच में वो बातें रखता हूं। मैं यही तुम्हारे पास आके ये ठान लिया कि मैं जो मसीह क्रूस पे जड़ित हुआ उसको ही जानूं। 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। तो पहली बात, पौलुस जो आदमी है, पवित्र आत्मा पाया हुआ, उसने ठान लिया मुझे ऐसे चलना है। मुझे पवित्र आत्मा ने ये सिखाया कि तुझे कैसे रहना है, और मैंने ठान लिया। उसकी आवाज सुनकर मैंने भी एक मेरे जीवन में फैसला ले लिया कि भाइयों के बीच में मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ यीशु को जानना चाहता हूं। मैं यीशु को ही जानूंगा, मैं कोई बात को न जानूंगा, मैं किसी की बात को न सुनूंगा। कलीसिया में शायद कोई आए न आए, बहुत आए लोग, कम लोग आए, भाई आए, बहन आए, बूढ़े आए, बुजुर्ग आए, सब जो कोई आए, मैंने ये ठाना भाइयों
कि मैं कुछ किसी को न जानूंगा, मैं कोई बात को न जानूंगा, और मुझे किसी की गवाही सुनकर उसके जीवन के बारे में भी मुझे नहीं जानना है। न मुझे लोग के परिवार में कितने लोग हैं ये जानना है, लोग आने वाले मैं जिसके वहां जाता हूं संगति में, पौलुस कहता है तुम्हारे बीच में भाइयों में रहा, आता जाता रहा, पर मेरा यही मकसद था कि मैं मसीह को जानूं। तो पौलुस ने पहली बार ठान ली थी कि मुझे किसी को नहीं जानना है, मुझे किसी के विषय में नहीं जानना है, मुझे लोगों के परिवारों के विषय में नहीं जानना है, परिवार में क्या चलता है, कौन किसका शादी हुआ है नहीं शादी हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, बच्चे हैं नहीं है, या फिर कोई परेशानी चल रही है, मुझे कोई बातों नहीं जाननी है, लोगों के जीवन के बारे में नहीं जानना है, लोग कितने गहरे किसके साथ रिश्ते में है वो भी मुझे नहीं जानना है, लोग की गवाहियों, लोग शायद कहते हैं भाई उनके साथ अच्छे बात मत करना, वो अलग आदमी है। पौलुस आप नए नए हो, आपको पता नहीं वो नया भाई आया है, उसका परिवार में ये चलता है। पौलुस कहता है मुझे कुछ नहीं जानना है तुम्हारे विषय में, न नए लोग आए उसके विषय में, मैंने ये ठान लिया मुझे नहीं जानना है, किसी को नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यीशु को जानना है, यीशु का प्रचार करता हूं। यीशु ने आपके जीवन में काम किया या नहीं, आपको चुना या नहीं, मेरी भेद की बात, आपकी जो भेद है, सारे कई वचनों के भेद है, उसकी प्रचार प्रकट मैं जब करता हूं तो मुझे ये जानना है कि मसीह कैसे काम करता है, मसीह को क्या पसंद है, मसीह को ही मैं जानूं, ये मैंने ठान लिया। मुझे यही जानना था कि मसीह ये संगति में कैसे काम करता है, उसका सामर्थ्य कैसे काम करता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे जीवनों को बदलता है, मुझे मसीह को ही जानना है। ये पौलुस ने ठान लिया, मुझे किसी को नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह को जानना है। कई बार हम भी किसी कोई संगति में जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है लोगों को मिलने को, और फिर हमें कई लोग बड़े पसंद होते हैं और कई लोग उसमें से हमें नहीं पसंद होते। संगति में जाते कई लोग बड़े खुश होते हमें देखकर, और हम किसी को देखकर हम मायूस हो जाते हैं और कहते हैं ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी है जो मुझे बुलाता है, मुझे घर पे भी बुलाया, भले संगति के बाद मेरे घर पे आना। तो हमें कई लोग अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। संगति में जाने पर हम लोगों को जानना पहचानना ज्यादा चाहते हैं। पौलुस ने कहा मैंने अपना एक जीवन का नमूना बताता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में रहा, मैं तुम्हारे बीच में रह के मैंने अपना जीवन तुम्हें दिखाया कि कैसे तरह से रहना है। मैंने ठान लिया था मुझे किसी को जानना नहीं, जिससे आप भी मेरे पीछे चलते चलते आप भी ये सीख लो कि हमें किसी को साथ हमारा मेल न हो, हमारा सिर्फ यीशु से मेल और यीशु से ही प्यार और यीशु मसीह को ही जानना। जैसे स्कूल में जाते हैं तो हम क्या करते, सर को देखने जाते नहीं है, हम मैडम को देखने नहीं जाते, प्यून ने हमारी कोई कुछ काम करे पानी लेके आ, चल उसके साथ मित्रता दोस्ती करके प्यून को भी हम थोड़ा बाहर बोले जा पढ़ के लेके आ। हमारे पहले हुआ करता था, लोग स्कूल में जाते थे, जो प्यून होते उनके साथ दोस्ती कर लेते बोले बाहर जाने का, और फिर मैडम आए वो आए या जरा बातमी देने को, हाँ पढ़ने जाते तो पढ़ने का काम है। यहां पे पौलुस कहता है मैं तुम्हारे साथ रहा भाइयों, तुम्हारे बीच में मैं जब आया, मैं आया क्यों आया, भेद की बात प्रचार करने को। मुझे भेद समझ में आ गया, उसका प्रकट मुझे प्रैक्टिकल मिल गया, समझ मिल गई, उजाला मिल गया, तो मैं तुम्हारे पास खुशी खुशी आया, मैं तुम्हें बताने के लिए आया। पर मैंने ये ठाना था इनके बीच में जाऊंगा, कर्ण के लोग के बीच में मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ उनको नहीं जानूंगा, मैं यीशु मसीह को ही जानूंगा। तो पौलुस का पहला ठानना था कि कोई किसी के बारे में मुझे नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यीशु को जानना है। दूसरी बात पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच में जब रहा, बड़े सीरियस कहो या फिर कहेंगे बड़े में शिस्ता में रहा, मैं बड़ी गंभीरता से रहा, मैं डरते डरते रहा, मैं कांपते रहा, मैं निर्बल होके रहा कि मेरी बातों से कहीं चोट न लग जाए, मेरी आदतों से कहीं तुम्हें तकलीफ न हो जाए। मैं बड़े डर के रहा कि कहीं मुझे गलत देखकर तुम्हारे बीच में कुछ अलग सोच न आ जाए, मेरे से दूर न हो जाए, कहीं ऐसा न लग जाए कि पौलुस आप तो बड़े गहरी बात करते हो, बड़ी ऊंडी बातें ढूंढ के ज्ञान बताते हो, बड़ा अभिमानी आदमी लगता है। तो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे रहा कि तुम्हें मुझसे कोई ठोकर न लग जाए,
तो मैं बड़ा डर के रहा कि प्रभु मुझे लोग ना पसंद ना कर ले, तुम मुझे भेजते तो हो, पर ऐसा ना कह दे ए पौलुस तू घमंडी है, पौलुस तू बड़ा ज्ञानी खुद को समझता है। तो मैं डर के रहा। तीसरा पद, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारे साथ जब रहा तो मैंने ठान लिया कैसे रहना है, बड़े गंभीरता से रहना है। कैसे रहना है? डर के रहना है। मेरी बातों से कोई प्रभु को छोड़ के चला ना जाए, ऐसे डर के रहना है। थरथराते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग मुझे जो समझना चाहिए वो न समझे और मुझे घमंडी समझ ले, मुझे शायद अकड़ू समझ ले, शायद बड़े ये बड़ा खुद को ज्ञानी समझता है, चलो उसको 2-3 सवाल कर दूं तो लोग मुझे, कहीं मैं मसीह का सेवक हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ उनकी संगति टूट जाए और जो भेद की बात प्रभु ने मुझे भेजा है उनको बात बताने के लिए, तो कहीं रिश्ता ही खत्म ना हो जाए। रिश्ता खत्म हो जाएगा तो जो बात परमेश्वर बता रहा है तो परमेश्वर की बात मैं कैसे इनको बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों के साथ मेरा रिश्ता कट जाए, मेरी दोस्ती टूट जाए, संगति में आने का बंद हो जाए। इसलिए मैं बड़ा डर कर, मैं बड़ा गंभीरता से, और यहां पे कहता है मैं एक नमूना बन के तुम्हारे बीच में रहा कि तुम मुझे भी अच्छी तरह से जान लो मैं कैसे तुम्हारे साथ रहा। बड़े भय से रहा, गंभीर भय, 3 शब्द लिखा है, मैं निर्बल होके रहा। निर्बल होके रहा, ऐसे बताया कि हम सब साधारण आदमी है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मैं तुम्हारे बीच में निर्बल होके रहा। बच्चों का भी सुनने लगा, बड़े समझ में होगा, भले मुझे आता होगा, फिर भी निर्बल बन के रहा, डर के रहा और थरथराता रहा। ये मैंने ठान लिया कि इनके बीच में जब रहूंगा, मसीह भाई बहन के बीच में मिल रहूंगा, जब क्रिश्चियन लोगों के बीच में रहूंगा, जब ये कलीसिया के भाइयों के साथ जब मैं बात करूंगा तो मैं बड़ा गंभीरता से बात करूंगा। संसार में तो दोस्त अलग होते, पर यहां जो मसीह है, लोग क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह के वजह से मुझे पहचानते, प्रभु की बात सुनने के लिए लोग आए हैं, तो मैं बड़ा गंभीर रहूंगा, मैं डर के रहूंगा और थरथराते रहूंगा। कहीं मुझसे लोगों को ठोकर न लग जाए, कहीं मेरी बातों से लोग मुझे अलग कहीं पहचान न ले, घमंडी न समझ ले, गलत फैसला लेके मुझे छोड़ के ना चले जाए, और कहीं मुझे प्रभु ना कह दे कि पौलुस तेरे कारण ये आदमी चला गया। तो यहां पे पौलुस बड़ा परमेश्वर का भय रखकर लोगों के साथ निर्बल बनकर रहा और थरथराता कि कहीं मुझे प्रभु बोले नहीं कि तेरे वजह से ये हो गया, तेरे वजह से वो चला गया, तेरे वजह से उसको ठोकर लग गई। तो पौलुस ने दूसरी बात ठान ली थी कि मुझे कैसे ये कोरिन्थ के लोगों के साथ रहना है। देखो बड़ी बात कहता है। तीसरी बात 4 पद में पौलुस ने ठान लिया था, और मेरे वचन और मेरे जब प्रचार मैं में वचन बोलूंगा, प्रचार करूंगा, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, लोभाने वाली बात नहीं कहूंगा कि भाई आप मसीह में आ जाओगे ना तुम्हारा धन मिलेगा, मसीह में आ जाओगे तुम्हें बड़ा अच्छा घर मिलेगा, मसीह में आ जाओगे ये तुम्हारा सब भला होगा, ये होगा। लोभान वाली बातें नहीं कहूंगा। अरे मैं पर्चा बताऊंगा, तुम्हारा भूतकाल बताऊंगा, तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, तुम्हारा अच्छा। तो पौलुस कहता है नहीं, मैंने ठाना था जो वो कहेगा वो मैं कहूंगा, मैं उसमें कुछ भी न बढ़ा के कम करके कहूंगा। मैं तुम्हारे बीच में रहा, थरथराते रहा, तुम्हारे बीच में रहा, मैंने ठान लिया मैं मसीह को ही जानूंगा, उसकी आवाज को ही सुनूंगा और बताऊंगा। और दूसरी बात हमने देखी, उसने ठान लिया था जो लोग हैं उनको मुझसे ठोकर न लग जाए, मेरी बातों से कहीं उन्हें गलत फहमी पैदा ना हो जाए, ये बात को भी मैं ध्यान रखूंगा। ठान लिया कि मुझे कैसे रहना है। और तीसरी बात यहां पे हमने 4 पद में पढ़ा कि मेरा जो प्रचार होगा वो प्रचार परमेश्वर पर वो भरोसा करे, परमेश्वर के सामर्थ्य पर लोगों का भरोसा हो जाए, मुझ पर नहीं। लोगों को परमेश्वर के ज्ञान पर बड़ी प्रशंसा कर ले प्रभु की, ये मैं चाहता था। 4 पद, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। आप ढूंढ के देखो, मैंने ठान लिया था कि ऐसा ना हो कि लोभाने वाली बात पौलुस ने कह दी, और परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तो मैंने ये इसीलिए ऐसी तरह से बात की। 5वां पद,
इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य मैं आया हूं मुझ पर नहीं, कोई दूसरा है मनुष्य उस पर न हो, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के सामर्थ पर हो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ज्ञान पर हो, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य के सामर्थ पर नहीं, पर परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा हो जाए। कोई लोग मुझे ऐसा कहे, पौलुस चाहता था कि लोग कहे वाह पौलुस तुझे प्रभु ने कितना बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है, तो प्रभु की तारीफ हो, ये मैं चाहता था। मेरा दिल एकदम साफ रख के मैंने आपके बीच में प्रचार किया। तो पौलुस की जो ठान लिया था, 3 बात को ठाना था, इन लोग के बीच में रहूंगा, मैं किसी के विषय में न जानूंगा, कौन कितने साल का है, कौन किसका काका बनता है, मामा रहता है, इसकी उसकी बहू कौन है, इसका बेटी कौन है, ये कहाँ रहता है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, ये कौन से धर्म से आया है, कोई बात को मुझे नहीं जानना है। मुझे मसीह को जानना है, मुझे बस तुम्हारे बीच में रह के मसीह को जानना है, मसीह के सामर्थ्य को जानना है, मसीह कैसे काम किया है आपके जीवनों में, यही मैंने ठाना। दूसरी बात पौलुस कहता है मैंने ठान लिया कि तुम्हारे बीच में रहूं, तब मैं बड़े गंभीरता से रहूंगा। मुझे डर रहेगा हर वक्त कि कहीं मेरी बातों से कोई लोग को ठोकर न लग जाए, या मेरे ज्ञान के प्रभावित न हो जाए, मेरी बातों को लेकर लोग मुझे ऐसा न समझे कि बहुत बड़ा प्रेरित खुद को समझता है, अभिमान करता है, या फिर कोई लोग कहे कि बहुत तू भाई तो परमेश्वर से भी ज्यादा ज्ञानी लगता है, ऐसे करके मेरी कोई आराधना ना कर ले। तो ये सारी बातों से ये अपने आप को पौलुस ने अपने बना के रखा था, सावधान हो गया था और ठान लिया था ऐसा न हो कि लोग मुझे अलग तरह से देखे और लोग ठोकर खाए। सावधानी रखी थी बोलने पर। और तीसरी बात बोले हम जब प्रचार करते मैंने किया, तब मैंने भी मेरा प्रचार कहता है, मेरा चौथा पद, मेरा वचन हो या मेरा प्रचार हो, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। आमेन। तो मैं याद रखूंगा कि ऐसा ना हो कि मैं नौकरी मिल जाएगी, ऐसे गलत आश्वासन कहते हैं गुजराती में, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आप शायद कुछ कहते होगे, नौकरी नहीं लगती है, हम बोले वे तुझे नौकरी लग जाएगी, तो हमने क्या बोला उसको, दिलासा दिया, आश्वासन दिया। हम सब गुजराती लोग हैं और कई लोग इंग्लिश भी है बैठे। अच्छा है, प्रेज लॉर्ड। तो पौलुस कहता है आशा नहीं दिलाई, गलत लालच नहीं दिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे करके मेरे बात करने का, कई बार प्रचार में ऐसा होता है कि बड़ी लोभान वाली बात कहते हैं, तो बोले ये प्रचारक अच्छा है, चलो उसकी मीटिंग में जाओ। तो मैं नहीं चाहता था तुम मेरी मीटिंग में आओ, मैं सीधा कहता था खाना है तो खाओ, यही खाना है, नहीं तो जाओ। प्रभु ने भी ये जीवन जिया। जब यूहन्ना वापस आया, बड़ी अच्छी बात है उसके विषय में, वो जंगल में प्रचार करता था जहां पे कोई नहीं था, जंगल में प्रचार करता था। क्यों? सुनने वाले को सुनना है तो आए, कुएं के पास आना है तो आए, पानी पी के जाए, मैं सब जगह पास पानी लेके नहीं जाऊंगा। देखो जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुने, कोई जबरदस्ती नहीं, लालच नहीं, मेरे इतने फॉलोअर्स हो, मेरे इतने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं। पौलुस ने कहा लोभान वाली बातें प्रचार नहीं किया। आज संसार में जो कुछ करते होगे, पर पौलुस जैसा यदि हमें बनना है कि चलना है, तो लोभाने वाली बातें हमें नहीं करनी है। लोगों को पकड़ के रखने के लिए, उनको अच्छी बात लगे इसीलिए कुछ नहीं कहना है। और संसार के सेवकों से ज्यादा मुझे ज्ञान है, ऐसे गूगल सर्च करके ज्ञान देना नहीं है। तो पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया कि लोगों का भरोसा परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो जाए, ये मैं हर वक्त याद रखूंगा। पौलुस ने यह ठान लिया था। तीसरी बात कि भरोसा मुझ पर न हो, मेरे ज्ञान पर न हो कि पौलुस आप सवाल है ये तो आप जवाब दे दो, नहीं, आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, परमेश्वर के ज्ञान पर हो, मनुष्य के ज्ञान पर न हो। तो मेरे प्रचार का उद्देश्य, पौलुस कहता है, यही था कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करो। आमीन। अच्छा, मैं ये 3 बातें जो है उसके विषय में थोड़ा बात कहना चाहता हूं। आज संसार में कई बार हमने देखा है कि लोगों के बातों में बड़ा दिलचस्पी होती है,
बाइबल में यूहन्ना 21 अध्याय 21 पद, जब यीशु मसीह जीवित हुआ और चेलों को दर्शन दिया, तीसरी बार दर्शन दिया था, वहां लिखा है। और पतरस को प्रभु ने कहा, देख पतरस, तुझे मेरे मेमने को संभालना है, चरवा बनके रखवाली करना है और उनको तुझे खाना खिलाना है। ये बात करके प्रभु ने कहा, देख पतरस, तू बूढ़ा हो जाएगा, तब तू नहीं चाहेगा, तुझे लेके जाएंगे लोग और तुझे मार देंगे। तो पतरस ने बताया, प्रभु ऐसा होगा मेरा बात, पर ये जो पीछे आ रहा है यूहन्ना जो चेला है, प्रभु उसका क्या होगा? तब प्रभु ने ये जवाब दिया। हाँ, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? इसका क्या होगा? हमें कई बार होता है, मेरा तो ये होगा, कालिया तेरा क्या होगा? ये हमें होता है कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये नहीं होना चाहिए। प्रभु ने देखो डांटा पतरस को। 22वां पद, प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? तुझे क्या? और तू मेरे पीछे हो। तू मुझे पा, मेरे पीछे आ जा। तो हमें कई बार कई लोगों में बड़ा दिलचस्पी होती है, बड़ा इंटरेस्ट होता है जानने को, ये सेवक क्या करता है, वो लड़की क्या करता है, वो लड़का क्या करता है, वो क्यों नहीं आता है, वो बड़े भाई पहले तो बहुत बाइबल पढ़ते थे, बहुत प्रचार करते थे, बहुत गीत गाते थे, अभी उनका क्या हुआ? ये सारी बातें गलत है। हमें सिर्फ यीशु को जानना है। पौलुस सीख गया कि मुझे सिर्फ ये नहीं कहना है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ये पतरस पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ था। 50वें दिन के बाद तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया था पतरस, पर प्रभु की सेवा में उसको ये बात सीखने मिली कि मुझे ये बात नहीं कहनी है, उसका क्या होगा। तो हमें किसी में भी दिलचस्पी नहीं रखनी है। हिब्रानी 3 अध्याय पहले पद में ये जो सेवक है, वो सेवक कहता है, भाइयों, पवित्र भाइयों, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, आपको प्रभु ने बुलाया है स्वर्ग में के लिए, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उस पर ध्यान रखो, यीशु पर ही ध्यान रखो। आपको उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये नहीं करना है। यीशु मेरा क्या होगा, मैं आपकी ओर नजर रखता हूं, मैं आपकी ओर नजर टिकाता हूं, ध्यान करता हूं। आमीन। तो हमारा हर वक्त ध्यान लोगों में नहीं, लोगों की बातों में नहीं, लोगों के घरों में नहीं, लोगों के परिवारों में नहीं, लोगों के तारीखों पर नहीं, लोगों के परिवार में कुछ भी है उसमें नहीं। हमारा ध्यान ज्यादा सबसे ज्यादा यीशु पर होना जरूरी है। आमीन। तो क्रिश्चियन लोग किसी पे ध्यान करते, यीशु पर ध्यान करते हैं। आमीन। यीशु मसीह, जो कई लोग कहते हैं कि समाज सेवक या समाज सुधारक था, नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। समाज सुधारक आज संसार में कई लोग बन जाते, क्रिश्चियन लोग को समझ में नहीं आता है तो बोले सारे, मान लो सोसाइटी हो तो सोसाइटी में लीडर बन जाते हैं, बोले कचरा वाला आया नहीं आया मैं देखूंगा, अरे पानी या किसने डाला, गटर को ये किसने खोला, ये गटर की बास आ रही है मैं जाऊंगा। ऐसे सब लोग सेवा के लिए चले जाते हैं। जो सेवा के लिए बुलाया होता है प्रभु की, वो छोड़कर समाज की सेवा में चले जाते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। लूक 12 अध्याय 13 पद में भीड़ में एक ने सवाल किया, ओ प्रभु, हे गुरु। क्या किया? कहा, भीड़ में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, मेरे भाई से कह, मेरे भाई से कह, क्या कह, कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। हमारे परिवार में ये मेरा भाई है, मुझे संपत्ति देता नहीं है, उसको बोलो कि पिता की संपत्ति भाई अन्याय है, उसको भाई दोनों भाई है, तुम मिल के खाओ। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? चौथे पद 14 पद में प्रभु यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, हे मनुष्य, मैं कोई न्यायाधीश हूं? हाँ, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने किया है? तुम्हारा परिवार में तुम झगड़ा करते हो, तुम्हारा बाप ने जो कुछ लिखा होगा तुम्हारे दोनों भाइयों के बीच में, मैं थोड़ा तुम्हारे जो सारा संसार में जो सारा झगड़ा चलता है दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा है, तो मैं ये काम के लिए नहीं हूं। किसने मुझे घर का बंटवारा के लिए न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ, 15 पद, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखो, प्रभु ने यहाँ पे अपने चेलों को बताया कि लोभ से बच के रहो। ये इसको लोभ होगा, बड़े को लोभ है तो ज्यादा ले लिया, छोटे को नहीं दिया, कोई बात नहीं, लोभ से दूर रहना है हमें। तो ज्यादा किसी के कितने पैसे का, किसको आता है जाता है, वो सब नहीं हिसाब रखने का है। उसका पैसा उसको मुझे चाहिए, ये नहीं रखना है।
आमीन। तो प्रभु को कोई दिलचस्पी नहीं थी लोगों के धन लोग बटोरे बांटे ना बांटे, किसी को दे ना दे, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रभु ने साफ बताया कि लालच नहीं रखना है, लोभ नहीं रखना है। आमीन। तो प्रभु ने कोई सुधारक की नाई संसार में सेवा नहीं करी। प्रभु को कोई दिलचस्पी नहीं थी लोगों के पैसे के विषय में। लोग प्रभु ने सिखाया कौन क्या करता है, कैसे मरेगा, उसके विषय में तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। और मुझे ये संसार के जो पैसे, इसके पास ज्यादा इसके पास कम, उसके विषय में भी मुझे ज्ञान नहीं रखना है। कई बार हमें होता है सबसे धनी कौन, बड़ा चीज, इंडिया में सबसे धनी कौन, इसमें सबसे धनी कौन, ऐसे ऐसे सोच सर्च मारते रहते हैं, हमें कुछ जानना नहीं है। यही देखो कौन ज्यादा ले जाएगा, ये सवाल नेट पे सर्च करना चाहिए। दूसरी बात देखते, हमें ये चेले भी हमें चेले एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु वो आदमी चर्च में आता नहीं है, हमारी संगति में आता नहीं है, हमारी कलीसिया में जुड़ा हुआ नहीं है, वो भूत निकालता है। मार्क 9 अध्याय इसका 38 पद। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, हाँ। और प्रभु यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न माफ देखा। करो मत। यूहन्ना ने कहा प्रभु एक आदमी हमारे साथ नहीं चलता है। कई बार हम लोग सेवा करते उसके विषय में बोलते हैं, वो हमारा काम नहीं है। वो सेवा करता है नहीं करता है, भूत निकालता है नहीं निकलता है, निकालने गया नहीं निकला, एक निकालने गया 1000 निकल गए, हमें नहीं जानना है। क्या लिखा है मरकुस 9:38। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, हमने देखा, और हम उसे मना करने हमने लगे, मना करने गए, तुझे मिनिस्ट्री नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो वो लेता था। अपने चर्च में हमारी संगति में नहीं आता है। हमने तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए इधर, ये देखो ये नहीं आता है प्रभु, हमने बाल बच्चे सब छोड़ के आए, धंधा बंदा छोड़ के आए, हुक्का पानी बंद कर दिया, और प्रभु ये देखो इसको भी आप टीम में ले लो, भूत निकालता है बिना हमारे साथ जुड़े हुए, ये क्या है प्रभु। तो प्रभु ने कह दिया तंग मत करो, इकट्ठा करता है हमारे साथ का ही है। तो प्रभु ऐसा होता तो यार हमें काय को ये सब छोड़वा के यहाँ पे तुम्हारे पीछे लेके आए, हम भी वही करते। आपने बोल दिया होता, हाथ रख के टच कर दिया होता तो हम भी भूत निकालते, घर भर चलाते, अपना हुक्का पानी करते, बीबी के साथ बच्चों के साथ मजा करते, आनंद करते। और तुमने प्रभु से हम ये बात सीखते हैं कि हमें कोई भी लोग चलता है न चलता है उसके विषय में, मसीह में चलता है न चलता है, प्रभु के नाम में प्रचार करता है। कई बार कहते हैं वो बेनिन सेवक का क्या होगा, वो उनका सेवक का क्या होगा, ये अभी चल रहा है बलजिंदर भाई का, वो क्या होगा। ऐसे ऐसे हमें वो भूत निकालता है नहीं निकालता है हमें पता नहीं, हमें जानना है सिर्फ यीशु को। आमीन। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए हमें मसीह को पाना है और कुछ नहीं पाना है। और हम मान लो जान भी लिया बहन के विषय में, क्या कोई भी सेवक है, किसी वाले में हमने जान लिया, उससे हमें ज्यादा क्या फायदा होगा। लूका समाचार 10 अध्याय 40 पद। मार्था मरियम के यहाँ यीशु मसीह आए। देखो, अब प्रभु यीशु मसीह तो प्रचार करता है, सब बैठे हैं, इकट्ठे हैं। और 40वां पद, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और मार्था ने देखा अरे कितने लोग आए और आ रहे, बोले हाँ दो बार खड़े हैं, बोले इतने सारे की रोटी बनाने की, इतने सारे की खाना बनाने का, बोले और दो तो बाहर गए, वापिस आ रहे, वो भी आ रहे। तो मार्था ने डर गई और घबरा गई कि इतना सारा काम, इतना सारा रोटी बनाना, इतने सारे लोगों का खाना करने का। और उसके पास आकर कहने लगी, प्रभु यीशु से आकर क्या कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, तुझे चिंता नहीं है, कुछ सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया मैं है। अकेली इनकी इतने सारे की रोटी बनाऊंगा, थप्पी बनाऊं रोटी की। ये मेरी बहन को यहाँ बैठ के उसको समझ नहीं है कि मुझे बाहर घर में अंदर आए, किचन बोलते हैं, रसोड़ा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ओके, रसोई घर में अकेली, मुझे सब चिंता नहीं है क्या प्रभु। सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, मार्था मार्था तू कई बातों की चिंता करती है, मरियम बैठी है, ये तुझे तकलीफ है,
वो बाइबल पढ़ती है, मेरी बात सुनने बैठी है, तुझे तकलीफ है, तू अपना काम कर, वो अपना काम करती है। हमें तो हमें ज्यादातर लोग जो मसीह में चलते हैं या फिर प्रभु में चलते, हमें होता है कि देखो ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो सब करता है, ये हमें नहीं होना चाहिए। हमें तो प्रभु ने कह दिया कि मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है, वो नहीं लिया जाएगा। तो हमें ज्यादातर लोगों की ज्यादा चिंता होती है, फिक्र होती है कि वो काम धंधा नहीं करता, आगे बढ़ेगा कैसे, अरे आप छोड़ दो उसको, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, छोड़ो, प्रभु देखे। आमीन। जो मसीह में चलने वाला है, चलना चाहता है, तो उसको किसी के बारे में सोचना नहीं है। अरे एक बार तो यीशु के परिवार वाले घर आ गए, प्रभु प्रचार करता था एक जगह पे, मत्ती 12 अध्याय 46 47 48 और 49, यहां पर यीशु मसीह भीड़ लेके बैठा था। क्या लिखा है? जब वो भीड़ से बात करता था, उसका ध्यान परमेश्वर की बात सुनाना, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े, पता ही नहीं चला मेरा परिवार वाले बाहर आगे आके खड़े हैं और उससे बातें करना चाहते थे। बाहर से बोले यीशु मसीह को बुलाना है यार, वहां शादी इनविटेशन तुझे कार्ड दोगे नहीं, तू आएगा कि नहीं, हेलो 2 दिन तू आया नहीं, क्या है। तो यीशु को मिलने के लिए माँ, मम्मी पापा, मम्मी भाई सब आए मिलने को आए। देखो, और प्रभु का ध्यान प्रचार। कई बार हमारा ध्यान परिवार में चला जाता है। प्रभु की जो काम, प्रभु का जो सेवा होता है, तो प्रभु की ही सेवा की फिक्र रखो, दूसरी बात को ध्यान मत करो। प्रभु ने लिखा है, और किसी ने कहा उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। तो कोई है ना, उसका ध्यान कहाँ था? संगति चल रही थी कि बाहर कौन आया, कौन बैठा है दादरे पे कौन मोबाइल लेके बैठा है, ये आया। और प्रभु से कहा, प्रभु तेरा भाई, मीटिंग बंद करो, भाई बाहर खड़ा है, मम्मी बाहर खड़ी है। तब प्रभु ने क्या कहा? यह सुन उसने कहा 47, हाँ, यह सुन उसने उससे कहा 47 48 पद, यह सुन उसने कहा, कहने वालों को उत्तर दिया। अरे 47 47 पद, हाँ? किसी ने यीशु को कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। तो ये जो आदमी कहने आया है, वो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु की बात सुनने में, उसका ध्यान बाहर है। उसने कहा, और तुझसे बातें करना चाहते हैं। बात करना चाहते। तब प्रभु ने क्या कहा? यह सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया। जो कहने आया था उसको क्या सुनाया प्रभु ने? कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? तब प्रभु ने अपने चेलों की ओर इशारा करते हुए क्या लिखा है? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। आमीन। तो प्रभु को जब प्रचार करता था, उसका ध्यान बाहर नहीं था, परिवार में नहीं था, किसी के घरों में नहीं था, कोई अकेली काम करती उसमें नहीं था, न कोई भूत निकालता है, न निकलता है, न निकलता है, कुछ में नहीं था। प्रभु को अपने सेवा में ही ध्यान था। आमीन। किसी के भी जीवन के बारे में ध्यान नहीं था। पुराने नियम में पता है हमें, एक समय मूसा ने जो एक शादी करी, गिनती की किताब 12 अध्याय पहले पद में, तब उसके भाइयों ने बोला तू शादी करके आया। मान लो उसने अलग रखा होता तो ठीक बात होती, पर अब यहां तो घर पे लेके आया। तो मरियम और हारून ने निंदा की। अब ओपन हो गया है, क्या है 12 पहला पद, 12:1 पद, मूसा ने तो एक कुसी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। हाँ, ब्याह कर दिया। सो मरियम और हारून उसकी एक ब्याहिता कुसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ये क्या किया? तो हमें लोगों के जीवन में ज्यादा दिलचस्पी होती है, खुद को बचाने की बात सोचना जरूरी है। हमें तो जो क्रिश्चियन सही में होता है, मसीह भाई बहन जो होता है, उसे कोई बात का असर नहीं होता, या कोई बातों को लेकर उसे तकलीफ नहीं होती है। हमें तो मरियम और हारून ने, दोनों ने, ये मूसा ने जो किया उसकी वजह से उनका ध्यान भटक गया और उसकी निंदा करने लग गए। तो हमारा दिलचस्पी मसीह से होना चाहिए। तो पौलुस ने भी ठान लिया था, मसीह के अलावा मैं किसी को नहीं जानना हूं। मूसा ने शादी करी, मुझे पता नहीं, जाने किया तो की हो, नहीं किया तो नहीं किया होती, मुझे नहीं जानना है। अरे मेरा भाई बहन आए, पौलुस कहता मेरा भाई बहन, मेरी माँ कौन, मैं नहीं जानता हूं। हमें भी ऐसे ही रहना है। आमीन।
प्रभु को जानना है, क्योंकि हमारे पास जो जीवन है वो कम जीवन है, और जो जिसको जानना है वो अनंत परमेश्वर है। आमीन। तो जीवन समय को गंवाना नहीं है। दूसरी बात जो पौलुस ने ठान लिया था कि मुझे जब मैं प्रचार करूं या मुझे लोगों के विषय में ये सावधानी रखनी है जो सुनने वाले, कि उन्हें ठोकर न लग जाए, उनमें प्रभु मसीह काम करता या नहीं। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय है, पत्र 1 अध्याय है, 4 पद में लिखा है, यूहन्ना कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। आमीन। तो पौलुस जब प्रचार करता था उसका ध्यान क्या था? मसीह की बात लोग सुनते या नहीं, मसीह में लोग चलते हैं या नहीं। तो जो ये प्रचारक बाइबल के थे, उनका ध्यान, उनकी खुशी, उनकी बात या सोच सिर्फ जो सुनने वाले होते थे, वे कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी होती है, कितने प्रभु में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं क्या नहीं, वो ही उनका ध्यान रहता था। गलाती 5 और 7 में पौलुस कहता है, तुम अच्छी दौड़ते, तुम अच्छी तरह से चलते थे, तुम्हें किसने सच्चाई को मानते हुए रोका? तो पौलुस का ध्यान अब यहां पे जाता है और कहता है कि तुम अच्छी तरह से चलते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, पर मैं जो प्रचार करता हूं उसमें क्या हो गया कि तुमने सच्चाई को छोड़ दिया। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ। अब किसी ने तुम्हें रोक दिया। किसने तुम्हें रोका? तो पौलुस को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी कौन रोकता है, पर तुम क्यों रुके, ये बात को लेकर दुखी था। मत्ती 18 अध्याय 6 पद में प्रभु ने कहा कि जो ये छोटों में से एक को ठोकर खिलवाएगा तो उससे बेहतर तो वो नरक में चला जाए तो बेहतर है, जल्दी मर जाए तो बेहतर है, वो समुद्र में चला जाए वापिस ऊपर ना आए, ये बेहतर है। आत्मिक जीवन के बारे में ही ये जो प्रचारक बाइबल के थे उनका ध्यान था। पौलुस भी यही बातों में ध्यान करता था कि लोग मसीह में चलते या नहीं, मेरी वजह से कहीं ठोकर तो नहीं लगती है, मेरी बातों से तो कहीं लोगों क्या विश्वास में बढ़ते या नहीं। कोलोसी 1:9 में पौलुस कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, जब हमने सुना आपके विषय में, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। हमने ये जब सुना कि आप ज्ञान में बढ़ चुके हो, तो हम ज्यादा चाहते थे कि आप और ज्ञानी बनो और प्रभु को पहचानो। हमने जब से जाना तब से हम आपके लिए विनती करते रहे, प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते, हाँ, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। तो पौलुस सिर्फ मसीह को ही जानने का ठाना नहीं था, दूसरा ये भी संभालना चाहता था कि जो सुन रहे हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उनमें क्या कमी है, वह आत्मिक बातें सोच रहे हैं या फिर संसारिक की बातों में, लालचों में पड़ गए हैं। तो वो जो सुनाता था पौलुस, ज्ञान की बात, भेद की बात समझाता था, प्रचार करता था, उसका ध्यान ये भी हुआ करता था कि जो सुन रहे हैं सचमुच सुनते या सो गए। देखो क्या कहता है 1 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 10 पद, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते हम रहते तुम्हारे लिए तो रात दिन प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे। तुम्हारा मुंह हम देखे। तो पौलुस ध्यान मसीह का पर था, वो प्रभु पर ही ध्यान था, लेकिन जो सुनते थे उनके लिए भी उसने ठान लिया था कि हम बड़ी गंभीरता से रहेंगे कि हम जो बात सुनाते हैं वे सुनते या नहीं सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। तुम्हारे विश्वास की घटी है, जो बातों में तुम निर्बल हो, विश्वास में कमजोर हो, वो हम प्रार्थना करते रहे कि वो घटी परमेश्वर दूर कर दे। और तीसरी बात जो पौलुस की थी कि तुम्हारा भरोसा, विश्वास यीशु पर, प्रभु के सामर्थ्य पर, परमेश्वर के ज्ञान पर तुम
विश्वास करो। मुझ पर भरोसा किया है, अच्छी बात है। अब जाकर तुम प्रभु पर भरोसा करने लग जाओ। मान लो मैं चला जाऊं, थंबा रखा खड़े, जैसे माँ बाप बच्चों को चलाने के लिए शुरुआत उंगली देते, बोले चलते रह, चल चल, फिर छोड़ देते, फिर अपने आप इंसान चलता है। तो पौलुस भी ध्यान रखता था, ठान लिया था कि मैं मेरे से इनको ठोकरने लगे बढ़ जाए और उनका भरोसा परमेश्वर पे सामर्थ पर हो जाए। लूका सुसमाचार 8 अध्याय 25 पद में प्रभु ने 8 अध्याय में तो अच्छा प्रचार किया था। क्या प्रचार किया था? सुनने वाले सुन लो, और कई भी यहां गिरे वहां गिरे, सारी बात। 25 पद और प्रभु ने उसने उनसे कहा, हाँ, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे आमीन। उसकी मानते हैं। तो यहां पर प्रभु ने कहा तुम्हारा भरोसा किस पर है? मुझ पर क्यों अब तक नहीं हुआ है? तुम ये आधी तूफान को देखकर, संसार की बातों को देखकर क्यों डर गए? तो इसीलिए पौलुस चाहता था कि तुम्हारा सब जो सुन रहे हैं उनका भरोसा परमेश्वर पर हो जाए, कि जिससे शायद हम आज ना दिखाई दे, कल ना दिखाई दे, तो तुम भयभीत ना हो जाओ, पर तुम प्रभु पर भरोसा करके चलने लगो। तो पौलुस का जो ठाना था कि जब तक इन लोगों का भरोसा परमेश्वर पे ज्ञान पर या परमेश्वर के सामर्थ्य पर न हो जाए, तब तक मुझे बड़े गंभीरता से इनके साथ रहना है। तो भरोसा तुम्हारा कहां पर है? तो यीशु मसीह भी चाहता था कि जो चेले हैं, यूहन्ना 14 अध्याय में पहले पद में लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय पहले पद में यीशु मसीह भी चाहता था कि ये मेरे जो सेवक, मेरे पीछे चलने वाले, मेरे जो दास, मेरे पीछे चलने वाले जो मेरे चेले हैं, उनका भरोसा परमेश्वर पर और मुझ पर हो जाए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते तुम हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास मुझ रखो। पर भी भरोसा विश्वास करो। आमीन। तो पौलुस यही चाहता था कि मुझे मसीह को जानना है, और मैं चाहता हूं तुम भी ठान लो हमें मसीह को जानना है, और दुनिया की बात को देखकर डर मत जाओ। जैसे चेले नाव में डर गए, उनका ध्यान हट गया यीशु से। तो पौलुस चाहता था कि मैं ज्ञान की बात तो कहता हूं, पर तुम्हारा भरोसा यीशु परमेश्वर पर टिक जाए, ये मैं चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। और ये भी ध्यान रखता था, पौलुस ने ठान लिया था कि मेरी वजह से कहीं ठोकर न लग जाए, छोड़ के न चले जाए, और लोगों का भरोसा क्या यीशु पर हुआ या नहीं, इसको लिए भी पौलुस बड़ा श्रम मेहनत करता था। तो यीशु मसीह ने भी जो कहा कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, मुझ पर भी भरोसा करो। प्रभु ने जितने भी चमत्कार किए उसमें वो यही चाहता था कि लोग यीशु को देखकर विश्वास करें, यीशु के काम पर देखकर विश्वास करें, यीशु की बातों सुनकर विश्वास करें। तो विश्वास आए, ये बड़ी बात है। जब आपको परमेश्वर पर विश्वास आ जाता है, तो सेवक दास आजू बाजू कुछ भी करता हो, तब आप यही करोगे, कहोगे कि परमेश्वर है, वो कुछ करेगा। आमीन। तो तुम फिर बेफिक्र हो जाते हो, तुम्हारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। फिर से कहूंगा, ये 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में पौलुस ने ये ठाना, मैं मसीह को जानना चाहता हूं, उसकी आवाज सुनना चाहता हूं, उसकी आवाज सुनकर तुम्हें सुनाना चाहता हूं। भेद की बात मुझे भी होता है सवाल, पर मैं भेद का प्रकाश प्रकटीकरण मुझे पवित्र आत्मा से मिले और मैं तुम्हारे बीच में आके प्रचार करूं। तो पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे बीच में आया, भेद की बात का प्रचार करने आया था, और ये ठाना था कि जब मैं इनके प्रचार करूंगा तो मैं मसीह को ही जानूंगा, और मैं मसीह के काम को, सामर्थ को, इनके बीच में कैसे काम करता है वही जानूंगा। और ये भी मैं सावधानी रखूंगा कि मैं डर के रहूंगा, मैं ये लोगों के साथ ये बात से डरूंगा कि ये कहीं मुझे गलत ना समझ ले, और ये भी बात का मैं सावधान रखूंगा, मैं भय के साथ रहूंगा, कंपारी के साथ रहूंगा कि परमेश्वर मेरा न्याय न कर ले, मेरी बातों से कहीं किसी को ठोकर न लग जाए। और मैं ये भी प्रचार करते करते प्रार्थना करता था कि लोगों का भरोसा परमेश्वर पे, ज्ञान पे हो जाए, कहीं मेरी ज्ञान पे भरोसा ना हो जाए, मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा ना हो जाए। इस बात को भी पौलुस बड़ी सावधानी रखता था। तो ऐसे हमें जीवन में ठान के चलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा फिर से सुनो और पौलुस के नाई चलते रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते, ये बातों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन जो सुनते, साफ कान से सुन ले और ये बात बोई जाए, उनका ध्यान मसीह पर, उनका चित्त मसीह पर, और उनका लक्ष्य मसीह, और उनका जीवन मसीह को पाना,
उसके सामर्थ्य को पाना, उसकी बातें को सुनना और समझना प्रभु हो जाए मांगता हूं। ये पौलुस के जीवन के लिए धन्यवाद। और पौलुस ने जो ठाना, ऐसा हम भी जीवन में ठान ले कि हम मसीह के बिना किसी बात को नहीं जानना है, मसीह के ज्ञान को जानना है, मसीह के सामर्थ्य को जानना है, मसीह पर भरोसा हमारा हो जाए। लोग सुनने वाले वो मसीह को जाने और मसीह के में चलने लगे। मसीह में चलते या नहीं, मसीह पर विश्वास करते या नहीं, ये बातों को लेकर लोगों के जीवन आत्मिक हुए या नहीं, ये बातों को लेकर सेवक यदि है तो वो बातों में ध्यान करने लग जाए। प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बोई जाए, सोना फल लाए, हर एक मेरे भाई बहन जुड़े हुए आशीष पाए और ऐसे ही चले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है इस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.